आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव टू के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव में इंटरचेंज करना बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आज मैं रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू के बारे में बता रहा हूँ। पहला नंबर देखिए, लेकिन वीडियो को जरूर अंत तक देखिए तभी पूरी बात समझ में आती है। पहला नंबर देखिए, इसमें टू एडजेक्टिव और कोई निगेटिव भाव वाला रखता हो, अर्थात लिमिट जो है जितनी लिमिट से डाउन हो, अत्यधिक डाउन हो, ऐसा कोई एडजेक्टिव शब्द आए जो निगेटिव का भाव पैदा करता हो, अर्थात उससे डाउन स्तर मालूम हो, उसका जो स्तर है बहुत डाउन मालूम हो। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा पुअर, दो होते हैं, एक रिच और एक पुअर। पुअर का मतलब डाउन, अर्थात उसके पास में पैसा नहीं है, ना के बराबर है। और रिच का मतलब बहुत अधिक, अर्थात धनवान है, धनी है। तो इसीलिए मैंने इसको कहा निगेटिव। एडजेक्टिव कैसा है, एक निगेटिव लिमिट लिए हो, फिर इसके बाद टू आए। तो ऐसे रिमूव करने के लिए इसको टू को सो में बदल देते हैं। एडजेक्टिव शब्द जो लिखा है एडजेक्टिव में लिख देते हैं। इसके बाद ये जो टू लिखा है इसको भी हटाते हैं और इसको हटाने के बाद में दैट लिखते हैं। दैट के साथ साथ में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं। इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं वर्ब के अनुसार कि वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। बाद वर्ब जो टू के आगे वर्ब लिखी होती है उसको जोड़ करके आगे सेंटेंस लिख दिया जाता है। जैसे सी इज टू पुअर टू बाई दिस बुक। अब ये देखिए यहाँ पर ये आया टू पुअर टू बाई, ये इन्फिनिटिव शब्द है टू बाई। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव भाव रखता है, निगेटिव अर्थात ऐसा एडजेक्टिव जो बहुत डाउन स्तर का हो। तो यहाँ पर पुअर शब्द आया है, टू पुअर, इतना गरीब, टू बाई दिस बुक, कि इस किताब को खरीदने में बहुत गरीब है, अर्थात। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए टू के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिखा, सो। फिर जो है एडजेक्टिव शब्द था, एडजेक्टिव लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर टू भी हट जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या जोड़ा, दैट जोड़ दिया। फिर सब्जेक्ट आया था, ये सब्जेक्ट लिख दिया। फिर देखिए ये प्रेजेंट में था तो यहाँ पर प्री प्रेजेंट में आया। तब यहाँ पर जब प्रेजेंट में आया तो यहाँ पर कैन नॉट लिख दिया। फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके सेंटेंस जोड़ दिया। तो सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाई दिस बुक। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। तो देखिए यहाँ पर ये आया। तो यहाँ पर देखिए ही इज ये तो जुड़ गया उसी तरह से। सो टू को किस में बदल दिया, सो एडजेक्टिव शब्द आ गया, वीक। फिर इसके बाद दैट, ये सिस्टम देखिए, दैट लिख दिया। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर कैन नॉट, अर्थात ये भी प्रेजेंट में है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में लिखा तो यहाँ पर कैन नॉट लिख गया। और इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा ये बन गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बाई, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वो इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता, तेज नहीं दौड़ सकता। तीसरा उदाहरण देखिए, राम वॉज टू टायर्ड टू प्ले। राम खेलने में बहुत थका है, खेलने के लिए बहुत थका है। तो टायर्ड, ये देखिए टू ये आ गया। अब यहाँ पर राम वॉज पास्ट टेंस में है, राम वॉज लिख गया, टू के स्थान पर सो आ गया। फिर इसके बाद एडजेक्टिव शब्द आ गया, फिर दैट जोड़ा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फिर इसके बाद देखिए पास्ट में था तो यहाँ पर कुड नॉट, और इसके बाद वर्ब आगे जोड़ दिया। तो इस तरह से राम वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट प्ले। राम इतना थका था कि खेल नहीं सकता। तो ये सेंटेंस पहला नंबर मैंने बताया। अब दूसरा नंबर ठीक इसी का उल्टा आ जाएगी, उसी का उल्टा। किस तरह से उल्टा, देखिए इसमें निगेटिव लिखा था, इसमें क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए इसी का ये निगेटिव सेंस रखा पुअर, अब इसी का देखिए उल्टा रखा है रिच।
अब जब यहाँ पर रीच रखा, ये पॉजिटिव रखा, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव जब भाव रखा था तो यहाँ टू आया था। इसमें क्या है, नॉट टू है, इसमें ध्यान देना इसको, इसमें टू आ रहा था इन्फिनिटिव, इसमें जो है इन्फिनिटिव विथ नॉट लग करके इन्फिनिटिव आ रहा है, इसमें ये देखना है। तो इसको इसी तरह से इसमें टू को सो में बदल दिया, एडजेक्टिव शब्द आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पर दैट लिखा, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें कैन नॉट या कुड नॉट लगाते थे, तो जब इसमें नॉट लिखा है तो नॉट हटा देंगे उसमें, तो केवल कैन लगेगा या कुड लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे इन्फिनिटिव में आई है वो आगे जोड़ करके लिख देते हैं। जैसे सी इज टू रिच नॉट टू बाई ए कार, नॉट टू बाई ए कार, इसमें नॉट टू बाई देखिए आया, तो इसमें देखिए टू को हमने सो में बदल दिया, रिच भी आ गया, फिर नॉट टू लिखा है, यहाँ पर दैट लगाया पहले, फिर इसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद ये नॉट जो लिखा है उसको हटाया और कैन बाई ए कार लिख दिया। अर्थात वो इतनी धनवान है कि कार को खरीद सकती है, वो इतनी धनवान है कि कार को खरीद सकती है। तो इसका ठीक ये उल्टे क्रम में चल रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम वॉज टू वाइज, राम वॉज टू वाइज नॉट टू, ये देखिए नॉट टू। तो इसी तरह से राम वॉज टू को सो में, वाइज ये हटाया, इसके बाद दैट लगाया, इसके बाद जो है सब्जेक्ट आ गया, फिर ये पास्ट में था तो ही कुड नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, दैट ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ये सेंटेंस इस तरह से। तीसरा नंबर, टू एडजेक्टिव, इसके बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आए या कोई नाम आए, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आए या कोई नाम आए, इसके बाद टू आए, तो इसको कैसे बनाते हैं, टू को सो में बदल के एडजेक्टिव लिख करके इसके बाद दैट, इसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, नाम है तो नाम लिख देंगे। इसके बाद कैन नॉट कुड नॉट लगाने के बाद वर्ब की इस तरह से, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम, फॉर मोहन, ये लिखा हुआ है, एक साथ कई लिखे हुए हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, दिस बॉक्स इज, सो में बदल दिया इसको, हैवी आ गया, इसके बाद दैट लगाया, दैट के बाद देखिए फॉर मी के लिए आई लिखेंगे, फॉर हर के लिए सी लिखेंगे, फॉर हिम के लिए ही लिखेंगे, और फॉर मोहन के लिए मोहन लिखेंगे। तो ये सब्जेक्टिव ग्रुप आ जाएंगे। इसके बाद ये देखिए किस में है, प्रेजेंट में, तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट में लिख देंगे कि ही, या जितने भी लिखे इनमें से कोई एक लिख करके कैन नॉट लिफ्ट इट अप लिख देंगे। इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, हम इट को इसके स्थान पर ले जा सकते हैं, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाई मी, बाई हर, बाई हिम, बाई मोहन, इसको हम पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, द टी इज टू हॉट फॉर हर यू पीटर टू ड्रिंक, तो देखिए इसमें भी इसी तरह से आया ये तो द टी इज सो हॉट, टू की जगह पर सो फिर हॉट, फिर दैट लगा देते हैं, फिर इसके बाद फॉर हर के लिए सी आ गया, फॉर यू के लिए यू आ गया, फॉर पीटर के लिए पीटर आ गया, फिर इसके बाद कैन नॉट ड्रिंक जोड़ दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस जिसमें पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है उसको दैट के बाद में सब्जेक्टिव केस लिखने के बाद में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। चौथा नियम देखिए, टू एडजेक्टिव या इसके बाद फिर आता है टू बी और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात जो पैसिव वॉइस की इन्फिनिटिव आती है टू बी लगा करके वो आता है इसमें। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से टू को सो में बदल करके, टू को सो में बदल करके, इसके बाद ये प्लस चिन्ह है,
टू को सो में बदल करके, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद फिर दैट सब्जेक्ट, इसके बाद फिर क्या लिखते हैं, दैट, यहां पर लिखा है दैट, फिर सब्जेक्ट, तो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, कुड नॉट, वर्ब, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लिखा है दिस कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ये लिखा हुआ है टू बी परचेज्ड, ये लिखा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा दिस कार इज सो कॉस्टली, दिस टू को सो में बदल दिया, कॉस्टली आ गया, दैट जोड़ा, इसके बाद यहां पर सब्जेक्ट आ गया, दिस कार के लिए इट आ गया, इट कैन नॉट बी और परचेज्ड, ये पैसिव वॉइस में इस तरह से लिख गया, जैसे था उसी तरह से आगे जोड़ दिया। फिर है दिस क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, तो दिस क्वेश्चन वाज, यहां पर ये डिफिकल्ट के, फिर दैट जोड़ा, दैट जोड़ने के बाद ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट यहां पर आ गया, इट कुड नॉट बी सॉल्व, जिसे क्या नहीं किया जा सकता, हल नहीं किया जा सकता, अर्थात ये प्रश्न इतना कठिन है कि इसको हल नहीं किया जा सकता है। तो ये इस तरह से मैंने अभी 4 बताए। 5वां नंबर है जब टू आए तो इसको हटाने के लिए ओवर का प्रयोग करना है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, इस तरह का सेंटेंस लिखा रहता है, और अगर ओवर नहीं लिखना चाहते हैं तो जो एडजेक्टिव शब्द है उसके बाद में बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट जोड़ करके हम सेंटेंस बना लेते हैं, अर्थात रिमूव टू कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, देखिए द क्लास इज टू नॉइजी, अर्थात कक्षा में बहुत अधिक शोर है, बहुत शोर है, तो टू को हमने किस में बदल दिया, ओवर में, द क्लास इज ओवर नॉइजी। अगर ओवर न लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द क्लास इज नॉइजी, टू हटाया यहाँ से, क्लास इज नॉइजी, और आखिरी में जोड़ देते हैं बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, सी वाज टू क्रूएल, अब यहाँ पर टू के स्थान पर ओवर लिख दिया। अगर हम इसको न लिखना चाहें तो यहाँ से टू हटा करके इसके आगे हम क्या जोड़ दें, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। इस तरह से सी वाज क्रूएल बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह से मैंने जो है रिमूव टू के बारे में बताया। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंटरमीडिएट में आता रहता है, इसके बाद कंपटीशन में भी आता रहता है ज़्यादातर, और ज़्यादातर मैंने वीडियो बहुत ग्रामर से संबंधित बना दिए हैं। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।